वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर चैनल वाइबल एजुकेशन पॉइंट्स। प्यारे बच्चों, हम लोग अभी कुछ वोकैबुलरी के बारे में सीख रहे थे, जिसमें से हमने कुछ विशेष लोगों की हत्याओं के बारे में सीखा था कि किसकी हत्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। थोड़ा सा आप लोग भी ज़रा एक बार मुझको बता दीजिए कि आपको कौन कौन सी हत्याएँ याद नहीं हैं। सबसे पहले जैसे आपके यदि मैं पूछूं कि जो आत्महत्या होती है उसकी अंग्रेजी तो सबको पता है कि किलिंग ऑफ वन सेल्फ, है ना। इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड बोलते हैं। उसके बाद हमने समझा था कि आपके भाई की हत्या को जो क्या कहते हैं, तो भाई की हत्या को हम लोग जो है फैट्रिसाइड कहते हैं। हमने समझा कि बहन की हत्या को जो क्या कहते हैं, तो बहन की हत्या को वहाँ पर सॉरारिसाइड बोलते हैं। उसके पहले हमने सीखा कि पत्नी की हत्या को तो आपका ऑक्सोरिसाइड होता है। समझा कि यहाँ पर आपका जो पति की हत्या तो आपका मैरिटिसाइड होता है। समझा कि हमने यहाँ पर माँ की हत्या तो आपका मैट्रिसाइड होता है। पिता की हत्या आपका वहाँ पर पैट्रिसाइड होता है। माता पिता दोनों की हत्या के बारे में तो वहाँ पर हमने पैरिसाइड अथवा आपका पेरेंटिसाइड समझा था। इसी तरीके से हमने बहुत सी हत्याओं के बारे में देखा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो देखा होगा आप लोगों को मीनिंग याद हो गई होंगी। एक बार और चलिए देख लेते हैं कुछ और भी विशेष प्रकार की हत्याओं को जो कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर समझना है आपका, जैसे कि यहाँ पर आपको समझना है कि आपका जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा रेजिसाइड। ध्यान रखिए मीनिंग आपकी क्या है दोस्तों? रेजिसाइड। रेजिसाइड मीन्स आपका होता है किसी सिंहासन पर बैठे हुए राजा या रानी की हत्या कर देना, यानी को जो एक राजा या रानी होता है उसकी हत्या करना आपका क्या कहलाता है? एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ अ किंग और क्वीन। किंग और क्वीन ये आपका क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका किसी राजा या रानी की हत्या। रेजिसाइड ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। दूसरा हमको समझना है कि यदि कोई दोस्त अपने दोस्त की हत्या करता है तो उसको वहाँ पर क्या बोलते हैं? तो आपका बेटा इसकी अंग्रेजी होती है एमेसाइड। एमेसिसाइड, ठीक है ना। एमेसिसाइड इसका मतलब होता है कि आपका कि दोस्त की हत्या करने का कार्य, दोस्त की हत्या का जो कार्य होता है हम लोग इसको जो है एमेसिसाइड बोलते हैं। याद रहेगा, एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ फ्रेंड, याद रखिए। और एक मीनिंग होती है यदि किसी हम लोग जो देवता, जैसे पिछले पुराने जो समय पर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी समझी होंगी, किसी देवी या देवता की हत्या या किसी एक देवतुल्य किसी व्यक्ति की हत्या, आपका देवतुल्य पर्सन की हत्या, ये आपका क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है डिसाइड, DEICID। ये होता है किसी आपका गॉड या गॉड लाइक पर्सन या गॉड लाइक किसी की भी हत्या करना, ये आपका क्या कहलाता है? आपका डिसाइड कहलाता है। इसके बाद आपको और भी समझना है, कुछ मीनिंग और है। जैसे कि एक आपका होता मानव हत्या, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है आपकी मीनिंग मानव हत्या। आपको पता होगा कि मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम दोस्तों आपका होमो सेपियंस होता है। तो इसी तरीके से आपका एक मानव हत्या, मानव हत्या की अंग्रेजी क्या होती है? तो आपका ये होती है दोस्तों होमिसाइड। ध्यान रखिए कि होमिसाइड मीन्स क्या होता है? मानव की हत्या करना, किलिंग ऑफ अ पर्सन, ये आपका ह्यूमन, किलिंग ऑफ ए पर्सन और ए ह्यूमन, ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये आपका कहलाता है यहाँ पर होमिसाइड। याद रखिए रेजिसाइड मीन्स आपका राजा की हत्या या किसी रानी की हत्या। एमिसाइड, ठीक है ना। एमिसाइड मीन्स होता है किसी अपने दोस्त या दोस्त की हत्या। और आपका डिसाइड मीन्स होता है आपके भगवान या भगवान के जैसे किसी अन्य की हत्या। और होमिसाइड मीन्स होता है मानव की हत्या। इसको आपको याद रखना है, चूँकि होमोसेपियंस आपके मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है, तो यहाँ से आपकी मीनिंग याद हो जाएगी। इसके बाद में आपको अगली मीनिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, जीनोसाइड। जीनोसाइड, ठीक है ना। जीनोसाइड का मतलब होता है आपका, जीनोसाइड का मतलब है कि जब किसी एक बहुत ही बड़ी जनता यानी कि एक बहुत सारे लोगों की जो हत्या की जाती है तो वो आपका वहाँ पर जीनोसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वो जीनोसाइड, एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल
ठीक है ना, कि जब बहुत सारे लोगों की हत्या की जाती है एक साइड, तो आपका वहाँ पर क्या कहलाता है दोस्तों, वह आपका वहाँ पर जो है जीनोसाइड कहलाता है। आई थिंक आप लोगों को ये मीनिंग याद हो गई होंगी। और बढ़ते हैं हम लोग अब अगली मीनिंग की तरफ, जो कि आपकी पूछी जाती है एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि सबसे ज़्यादा आता है जर्मिसाइड। जर्मिसाइड, जर्मिसाइड का मतलब कोई ऐसा आपका केमिकल जो किसी जर्म्स को मारता है, यानी कि कीटाणुओं को जो मारता है, तो वो आपका क्या होता है, जर्मिसाइड होता है। ये मीनिंग आपकी बहुत ही पूछी जाती है, किलिंग ऑफ जर्म्स, किलिंग ऑफ जर्म्स। कोई आपका ऐसा केमिकल जो आपके कीटाणुओं को क्या करे, मारे, उसकी अंग्रेजी आपको वहाँ पर क्या हो जाएगी, जर्मिसाइड हो जाएगी। ऐसे आपको यहाँ पर एक मीनिंग और भी समझ लेनी है। मीनिंग दोस्तों आपका वेरिसाइड या आपका वीरिसाइड, ध्यान से देखिए इस मीनिंग को। वेरिसाइड या आपका वेरिसाइड ये होता है जब किसी वायरस को मारने के लिए कोई आपका केमिकल तैयार किया जाता है, तो आपका क्या होता है, वेरिसाइड होता है। वायरस को मारने के लिए, आपको पता है कि इस समय आपका कोरोना वायरस बुरी तरह से फैला हुआ है ना, तो कोविड-19, तो आपका क्या था, वेरिसाइड या आपका वीरिसाइड, ये क्या होता है आपका, किसी वायरस को मारने के लिए आपका ये होता है। इसके बाद देखिए, जो आपका केमिकल सब्सटेंस किसी जो जर्म्स को मारता है, वहाँ पर क्या करते हैं, जर्मिसाइड। और आपका जो ये एक्ट ऑफ किलिंग होता है, जिसमें से बहुत सारे लोगों की हत्या की जाती है, वो आपका यहाँ पर क्या होता है, जीनोसाइड। होमिसाइड होता है जब किसी पर्सन या किसी ह्यूमन की हत्या होती है, आपका ये होमिसाइड होता है। बाकी ईश्वर के लिए एम और यहाँ पर एमिसाइड और आपका रेजिसाइड, ये आप लोगों को याद हो गई होंगी। और भी समझ लीजिए आप लोग कुछ मीनिंग, जैसे कि हमको समझना है। अब अगली मीनिंग यहाँ पर आपकी क्या है, तो आपका, हाँ, एक आपका होता है जो किसी डॉग की हत्या करना, डॉग की हत्या करना कैनिसाइड, ठीक है ना। डॉग की हत्या करना क्या होता है आपका, यहाँ पर कैनिसाइड। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, किलिंग ऑफ डॉग्स, ठीक है ना, ये हो जाता है। इसी तरह आपको ये रखना याद कि जैसे सर्प की हत्या को आपको हर्पेटिसाइड, हर्पेटिसाइड ये होता है आपका सर्प की हत्या करना। देखिए, आपको केवल वही मीनिंग बताई जा रही हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को अच्छे से। जो हर्पेटिसाइड, हर्पेटिसाइड आपका क्या होता है, सर्पों की हत्या करने के लिए, या सर्पों को जो मारने वाले लोग होते हैं, मारने वाले जो काम करते हैं, जो सर्पों को मारते हैं, कुल मिलाकर के वो आपका हर्पेटिसाइड हो जाता है। और भी मीनिंग आप लोग एक दो समझ लीजिए, बाकी अब इसके बाद में फिर दूसरी मीनिंग पढ़ेंगे अगले वीडियो से। एविसाइड, ठीक है। देखो, जहाँ पर आपका ये मीनिंग कहीं पर आपको मिल जाए AVI, तो वहाँ पर उसका ज़्यादातर मतलब आपका पक्षियों से होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एविसाइड का मतलब हो जाएगा क्या, किलिंग ऑफ बर्ड्स, किलिंग ऑफ बर्ड्स। केवल आपको इस तरीके से कीवर्ड्स केवल याद रखने हैं। इसी प्रकार से जो तृणपोषी होते हैं, ठीक है, उसकी हत्या के लिए आपका हर्बिसाइड। देखिए बच्चों, ये आपके लिखा है पर हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का मतलब होता है औषधियों को मारना या आपके जो है उनको नष्ट करना। कुछ अनावश्यक औषधियाँ जो कहीं पर अपने आप से उग आती हैं, अनावश्यक आपकी वनस्पतियाँ जो कहीं पर उग आती हैं, उनको नष्ट करना आपका क्या कहलाता है, हर्बिसाइड कहलाता है। तो आप लोगों की ये मीनिंग याद हो जाएंगी, इतनी मीनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से समझ लीजिए, आपका रेजिसाइड का मतलब होता है किसी राजा या रानी की हत्या करना। एमेसिसाइड का मतलब होता है अपने किसी दोस्त की हत्या कर देना। फिर आगे आपका डिसिसाइड का मतलब है किसी भगवान या भगवान के जैसे किसी अन्य की, या जो आपका डिवाइन होता है ना, उसकी हत्या करना। इसके बाद आपका क्या लिखा, होमोसाइड, सॉरी होमिसाइड। होमिसाइड मीन्स क्या होता है, किसी पर्सन या किसी ह्यूमन की हत्या करना। ये आप लोगों को बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि होमोसेपियन से क्या होता है, मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है, तो उसी का ये ले लिया गया है। इसके बाद देखिए आपका जीनोसाइड। जीनोसाइड ये मीनिंग आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसका मतलब होता है जब किसी ग्रुप में लोगों की हत्या होती है ना, तो उसको जो हम लोग क्या कहते हैं, जीनोसाइड। इसके बाद आपकी क्या लिखी, जर्मिसाइड। जर्मिसाइड का मतलब जर्म्स की हत्या करना, आपका जर्मिसाइड हो गया। यहाँ पर देखो,
वेरिसाइड ये आपका वेरिसाइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायरस को मारने के लिए होता है। कैनिसाइड होता है जब कुत्तों को मारने के लिए होता है। आपका हर्पेटिसाइड होता है जब किसी सर्प को मारने के लिए होता है। और आपको एविसाइड मीन्स होता है पक्षियों का मारना। और आपके हर्बिसाइड का मतलब होता है जो अनावश्यक औषधि उग आती है उसको नष्ट करना किसी भी केमिकल पदार्थ के द्वारा, वो आपको वहाँ पर हर्बिसाइड कहलाता है। आई होप कि आप लोगों को मीनिंग याद हो जाएंगी। और आप लोगों को मीनिंग क्या करने के, रटना नहीं है। एक बात याद रख लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मीनिंग रटनी ही है। केवल आप लोगों को जितना भी ये बताया जाता है, आप लोग केवल एक बार या 2 बार केवल इसको मन लगा करके सुन लीजिए। केवल आप लोग मन लगा करके सुन लीजिए और मैं बिल्कुल आपको कह सकता हूँ दावे के साथ कि आपको मीनिंग 1 या 2 बार या मैक्सिमम 3 बार के सुनने से आपको मीनिंग याद हो जाएंगी। आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी तब तक आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। और यदि आप किसी भी परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं जिसमें आपको अंग्रेजी पूछी जाती है तो आपको अपने इस वोकैबुलरी वाले पोर्शन को बहुत ही अच्छा बनाना होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।